Hi guys, Iman. Moment. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या फीडबैक आई? सबसे पहले पता नहीं मेरी कौन सी हूट है जो लोगों को बहुत बुरी लगी। बहुत कमेंट्स आए, इतने कमेंट्स आए ईमान के वो ईमान ने सब पता नहीं बहुत ही बेहिया वो किया, मुझे समझ में नहीं लगा मैंने क्या किया। बट ठीक है गाइस, मैं थोड़ा ईमान जब पॉइंट्स नहीं होते, जब हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट नजर आएंगे आपको, ईमान अशरफ अमर खान ये वाला, जब तू कुत्तों का भौंका था, मैंने तो बस नॉर्मल क्या था वो, ये तरीका है बात करने का बड़े भाई से, कुत्तों की तरह भौंका था उस वक्त। तूने किया था हाँ बद तहजीब। इसमें तहजीब क्या, तूने उस वक्त तूने बार किया था, तूने हूट की जगह तूने किया था बू बू, तो वो उसमें ये बोलूंगी तो भौंकना ही कहते उर्दू में, तूने किया था बार को भौंकना नहीं कहते। अच्छा, हाँ। वो मैंने मीठे मीठे अल्फाजों में किया था बहू बहू बहू, ठीक है भाई की इज्जत वहीं पे बरकरार रही। खैर, लेकिन ईमान को लोगों ने पसंद नहीं किया। हाँ, ईमान की अब मैं जरा थोड़ा तहम्मुल के साथ, अब जब कोई मैं नोट करूं पिछले कुछ हफ्ते से कमेंट्स आए कि ईमान जैसे से वेट लूज कर रही है, ज्यादा ईमान बेबाक होती जा रही है और ओवर होती जा रही है, और मोमिन को बोलने देती, मोमिन के लफ्ज काट लेती हैं, मोमिन की सांसें ऐसे पकड़ी हैं ईमान ने। ये किसी ने नहीं कहा, मोमिन मुझे कमेंट कर रहे हैं। कुछ मेरे हेटर्स हैं जो मेरे पतले होने पे मुझे पता नहीं जान जान के बुरा फील कराना चाह रहे हैं कि मैं दब जाऊं। मैं नहीं दबूंगी, मैं वैसी की वैसी रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी। हाँ, क्या मैं बात है, हूट नहीं करूंगी क्योंकि पता नहीं लोग वो ज्यादा लोग। अच्छा, आज ना थोड़ा कमरा खाली खाली लग रहा है। हाँ। अम्मा टीवी के सेट यहाँ होता हमारे पहले, अब वहां चला गया है। हाँ, तो इधर खाली खाली लग रहा है ना। इस सेट में कुछ भी नहीं है। अम्मा के सेट की थोड़ी बात करना चाहूंगी। हाँ। बहुत प्यारा सेट बनाया है, कमाल का सेट था। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, नहीं मैं बात ये कहना चाहूंगा, हम लोग हर सेट पे वापस बिग हिट स्टूडियोज हमारे साथ होते हैं। हम लोग इकट्ठे मिलकर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा सेट लेकर आए। कभी कभार आपको पसंद आता है, कभी कभार पसंद नहीं आता। अम्मा टीवी का सेट आई फेल्ट परफेक्शन था और 10 on 10 था, उसमें कुछ कमी की गुंजाइश थी ही नहीं। सोफा, लाइट, परिंदे, सब कुछ है ना, बहुत कुछ था सेट में। हमारा थोड़ा बेसिक था वैसे, और पता नहीं लोग मार नहीं किया, पता नहीं क्यों। और पता लोग कहने लगे पता नहीं आपके पीछे ये लोग मिट्टियां पड़ गई हैं, ऐसे नहीं कहा, शैडो गिर रहे हैं, मोमिन के पीछे लाइट खराब, लोग थोड़ी तरह शैडो पड़ते तो लगता है कि मिट्टी नहीं है हमारा येलो कलर। जल्द ही हम लोग पहुंच जाएंगे एपिसोड नंबर 150 पे, हमारा सेट बदलेगा। और अमाद बिग हिट स्टूडियोज को सब डीएम करें कि अच्छा सेट डिजाइन करना शुरू कर दे अभी से। हाँ, एक्चुअली अभी से करना शुरू करें, क्योंकि वो फिर थोड़ा एट टाइम्स बहुत ही एंड वाले दिन तक हमें ऐसे लड़खड़ा के रखा होता है क्या होना है। बट होपफुली हमारे सेट मजे का होगा। उसके अलावा मोमिन ने जो जरा फलों की बात की, लोगों ने वो भी बड़ी एंजॉय की, और लोगों ने बताया उसका नाम है कस्टर्ड एप्पल। जो बेसाख्ता बात होती है ना, वो लोग जरा एंजॉय करते हैं, जो लोगों की अपनी मेमोरी साथ जुड़ी होती हैं। कस्टर्ड एप्पल कहते हैं उसको, ग्रीन वो जो फल होता है, जो मैंने कभी नहीं खाया आज तक वैसे। हाँ, वैसे खुद मैंने भी नहीं कभी खाया। नहीं, मैंने बचपन में लेके खाया था। नाम उसका क्या है, शक्ल उसकी क्या है, मतलब कस्टर्ड एप्पल दिमाग में एप्पल जैसा है। हाँ, बट पता नहीं तूने आंखों वाला। और दूसरा फल क्या था? दूसरे वाला कौन सा? वो पता है, ब्राउन वाला था जो चीकू पता नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी मैंने वो नहीं कहा, मुझे कस्टर्ड एप्पल का तुझे नाम नहीं ब्राउन सा था, मैंने तुझसे मिलाया था ना वो फल। पता नहीं क्या तूने मुझे कुछ गुस्सा हुआ कुछ मिलाया था। तब बहन की इज्जत नहीं आई थी। इसके अलावा एक कमेंट को मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, उसमें बहुत हंसी रहा मैंने कमेंट पढ़ा। एस्थेटिक ने बोला, नो ऑफेंस गाइस बट आई डोंट गेट योर एक्साइटमेंट, यू गाइस डोंट इवन वॉच दीस ड्रामास। तो मुझे एक्चुअली फनी लगा, सब लोग इतनी एक्साइटमेंट दिखाते हैं। हम लोग ब्रेक करते हैं, खबरों को अनाउंस करते हैं, भाई इस ड्रामे कास्ट में कौन है। एक्साइटमेंट होती है न्यूज ब्रेक करने की। और ड्रामे में हर ड्रामा शुरू जरूर करती हूँ, हर कास्ट का जो भी ड्रामा में एक्साइटमेंट दिखाती हूँ मैं शुरू करती हूँ, फिर वो बहुत अच्छा निकलता है, फिर मैं कहती हूँ उसको क्या ही देखूं इतनी ज्यादा, तो मैं वहां पे बीच में छोड़ देती हूँ। अच्छा, और फ्री स्टाइल शो के लिए मान लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिसिएशन आ रही है, और मुझे खुद बड़ा मजा आ रहा शो करने का कि ज्यादा बातें हम लोग कर पाते हैं, जो छोटा पॉइंट है, थोड़ा बड़ा पॉइंट नहीं है, हम सब डालते हैं और मजा आ रहा है। बातें नहीं डाल सकते थे, इस तरह मैंने आज भी बातें डाली हैं जो वैसे शायद ना हो पाती। मजेदार बातें एक पैक्ड शो में। इंशाल्लाह तो शो शुरू करें फिर। इसके अलावा लोगों ने हमारा जो लास्ट में हमने, हाँ, वो हमारा पहला पॉइंट भी एक तरह से है। चलो ठीक है, मैंने कहा था इंट्रो से लिंक कर ले, इंट्रो से लिंक कर ले माना। लास्ट वीक हमने बात की थी माया अली के बातों के ऊपर, तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों ने ईमान जो एक शेरनी बन के उभरी, लोगों ने बड़ा उसको एंजॉय किया। ईमान ने किस तरह बातों को पॉइंट बाय पॉइंट ट्राई किया और अपना स्टैंड रखा। अच्छा, उस पॉइंट के ऊपर हमारा पहली आई थिंक शो शुरू करते हैं। सो बेसिकली वो इंटरव्यू हुआ था हसन चौधरी के साथ समथिंग हॉट पे। उसके बाद हमारा व्हाट्स द 411 आया, जहां पे हमने बात की इस इंटरव्यू के बारे में। कुछ कमेंट्स आए हमारे शो पे कि भाई हसन वहाँ पर ही अभी भी आप उनका हॉट बाइट्स देखें, और उनका वीकेंड व्यू आया तो हमने वो जाकर देखा, वहाँ पे कुछ बातें हुई, तो मुझे लगा कि उन बातों की बात हमें करनी चाहिए।
थोड़ा मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ उनकी कुछ बातों से, है ना ईमान? हसन में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई, पर मुझे पता चल गया क्यों ऐसे हो रहा है। क्यों? माया ने वो पानी पिला ही दिया। जब वो इंट्रो में कह रही थी ना, हसन पानी का ग्लास तैयार है, पानी मंगवाऊं आपके लिए? कोई थोड़ा सांस ले लें आप। ये आज मुझको क्या हुआ लगा लगा लगा, हसन अजीब सा सुरूर है, पता नहीं क्या था उस ग्लास के अंदर। क्योंकि माया तो पसीने मतलब कि गर्मियों सर्दियों में काम कर रही है, हसन मुझे नहीं पता इतने सेंसिटिव और इतने उखड़े हुए क्यों थे। हसन अलहदा कह रहे थे मैंने गोलियां चुरानी सब रिव्यूअरों पे, बस मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही। तुम बस ऐसा एंड तक वो पता नहीं बहुत ही मुझे मेरी बात तो नहीं हो रही। चलिए आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आप हमारी बात नहीं कर रहे। मेरी बात तो नहीं हो शुक्र, रही। आई लव यू आमना। आमना ने कहा हमारी बात ही हो रही थी हसन, बस माया, सिर्फ का मतलब है कि आपकी भी बात कर रही हूँ। ही हो रही थी। माया हम सबको पुट डाउन कर रही थी। 3 तो लोगों जो रिव्यू करते हैं पाकिस्तान में, और मुझे नहीं समझ लग रहा मतलब कि नाम लेके सीधा बात करें, कुछ 3 लोग हैं आपस में बात हो रही है, मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा बट नाम ले भी रहा हूँ। हसन की बात में थोड़ी ऑफ ये लगी। हसन ने कहा ना कि मेरा माया ने हमारी बात नहीं की, माया का फोकस हम नहीं थे, समथिंग हॉट नहीं था। वो रिव्यू का आर नहीं आता, वो किसी और की बात कर रही थी। रिव्यूअर्स ऐसे हैं जिनको रिव्यू का आर भी नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल वो हमारी बात कर रही। और मेरा भी ये मानना है कि हर कोई रिव्यू नहीं कर सकता। मैं जेन्युइनली ये सोचता हूँ कि हर बंदा रिव्यू नहीं कर सकता कंटेंट को। तो ईमान ने बड़ा आई रोल किया इसमें। मैं आई रोल करना चाहूंगी बट आप अपना एलैबोरेशन। मेरा यहाँ पे 2 छोटी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, वो ये है कि गैलेक्सी लॉलीवुड स्टार्ट हुआ था 2010 में। अभी एक तो लगता है डेट बंदा जता रहा है 2010 में, 12 में। ये हमें माया ने बताया कि आपको डेट्स के साथ बताना चाहिए, जरा इम्पैक्ट पड़ता है। 2018 से कर रहे हैं और मैं 2012 से काम कर रही हूँ। तो इस पूरी जर्नी में ना मैंने कभी भी अपने आप को फिल्म क्रिटिक नहीं कहा, मैं हमेशा फिल्म रिव्यूअर कहता था। बिकॉज क्रिटिक और रिव्यूअर का फर्क ये होता है कि क्रिटिक होता है जिसने प्रॉपर पढ़ा होता है, जो टेक्निकलिटीज की बात करता है, जो एक एक्सपर्ट होता है। रिव्यूअर कोई भी हो सकता है, जिसको शौक है, जो चीज को पसंद करता है, इसको एंजॉय करता है, उसको देखता है। हाँ, तो वो एक रिव्यूअर होता है। तो मैंने अपने हमेशा गैलेक्सी पर आप मेरे को रिव्यू उठा के देख ले, मेरा कोई वीडियो रिव्यू देख ले, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आई एम अ रिव्यूअर। मैं जनता की तरह, अवाम की तरह, जनता हिंदी का वर्ड है ना, जनता लोग ऑफेंड सॉरी, होते हैं, अवाम की तरह मैं वन ऑफ द ऑडियंस हूँ। अपना मैं टेक देता हूँ। सिमिलरली अम्मा भी एक रिव्यूअर है। अम्मा भी टीवी को बहुत सालों से फॉलो करती आई हैं, तो अम्मा अवाम की तरह अपनी टेक का इजहार करती हैं। और मेरा ये मानना है कि हसन, आमना, राबिया, जितनी हम सब लोग रिव्यू करें, हम सब लोग रिव्यूअर्स हैं। हम में से कोई भी क्रिटिक नहीं है जहां तक टीवी की बात की जाए। हाँ, और जोन में होंगे, जैसे आमना फैशन में बहुत उनका नाम है, उन्होंने बहुत काम किया, आमना जवानी दी अपनी फैशन को, तो हमने बड़ा उस पर काम किया। वहां पे फैशन क्रिटिक हैं। मलिहर इमाने कौन है, वो भी फैशन में क्रिटिक हैं। अब वो पिवट किया टीवी पे, तो सब लोग रिव्यूअर्स हैं। हम सब लोग उसको देख रहे हैं, टीवी को एंजॉय कर रहे हैं, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से, अम्मा के बहुत सालों से। तो सब रिव्यूअर्स हैं और हर कोई रिव्यू कर सकता है। आमने का वक्त है सिटीजन जर्नलिज्म का। आई थिंक सिटीजन जर्नलिज्म का वक्त है। हाँ, एग्जैक्टली। हर कोई सोशल मीडिया पे हर कोई अपने ओपिनियंस दे रहा होता है। सोशल मीडिया का ही एक हिस्सा है that every individual has an opinion. शुक्र है हमारे पास अभी आमना है, क्योंकि वरना तो माया ने थोड़ी सी दरार सी डाल दी थी रिव्यूअरों के बीच में। कुछ हसन तो पता नहीं बन चुके, हसन तो बन चुके एक्टर फ्रेटर्निटी की टीम माया नहीं, वो अपने आप शायद मुझे थोड़ा लगता है हसन में भी वांट्स टू गो इनटू एक्टिंग, तो वो पहले जरा डालना चाह रहे हैं कि मैं भी उसी साइड पे हूँ, मैं खिलाफ हूँ रिव्यूअर्स के, मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। एक्टर सेंसिटिव होता है। मैं भी जरा धूपों में और सर्दियों में काम करता हूँ, प्रिविलेज्ड है। तो मुझे बस बात ये बुरी लगी कि ये वाली बात कहना ना, जो शुक्र आमना ने क्लैरिफाई किया कि हर किसी को हक है। If they have an opinion about your work, they have a right to it. पूरी बात बार-बार कहते शुक्र आमना ने हर बात का, हर चीज का जवाब दिया कि हसन नहीं, ये भी बनता है, हर कोई इस तरह करता है। तो आई एम ग्लैड, आई लव यू आमना फॉर दिस, एंड आई होप हसन जो पानी है उसका असर अब खत्म हो चुका हो। और लास्टली हसन को बता दें कि आपकी बात भी हो रही थी। मुझे तो फनी लगा। अच्छा, अब वो भी अपना एंड करते ना, तो हसन ने बोला, लोगों ने कमेंट किया कि आपके मुंह पर आके, आपके बैठ के आपके सामने कर रहे थे। लोगों ने ये कहा कि आपके मुंह पे बैठ के आपकी कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं था। आमना ने कहा नहीं हसन, आपके मुंह पर आकर ही आपके करके गए हैं। हाँ, वो मुझे तो ऐसा ही लगा। तो उस खैर anyway, मैं तो बैक ट्रैक नहीं करूंगी। स्पेसिफिकली कहते कि आप भी, बिलाल ने बोला आप भी, सबकी बात जो घर में बैठकर, तो हम सब की बात हो रही थी। अच्छा, मैं तब ठीक है, आप इंटरव्यू के वक्त हसन ने नहीं नोट किया, हसन हैप्पी हो गए, ठीक है, उसके बाद भी हसन नहीं नोट कर पा रहे कि वो आपकी बात कर रही थी। हसन ईमान, मैंने पता नहीं लिखी थी बात, हसन ने कह रहे थे कि माया बड़ी वार्म थी और माया बड़ी चिल थी। पता नहीं माया ने ऑफ कैमरा क्या बातें कर दी।
माया किसी और की बात अति अम्मा टीवी की बात ही प्रॉब्लम कर रही थी, उन्होंने क्या बोल दिया, खैर जो भी है आज इसलिए सारी कम्युनिटी को इकट्ठे रहना चाहिए, बिकॉज एक्टर्स में ना ये बड़ी दरारें आपस में है। और मैं ये बात अक्सर बोलता हूँ कि मैंने हमेशा कोशिश किया कि जितने भी मीडिया साइट पे हम लोग हैं, ब्लॉगर्स, पोर्टल्स कह ले, हम सबकी एक दोस्ती कायम रहे, बिकॉज वी शुड ऑल बी टुगेदर। क्योंकि मैं तो एक यूनियन बन जाए हम सबका इकट्ठे, ताकि हम सब लोग और स्ट्रांग आ सके और बहुत जगह पे डंडे मार सके। बट हसन नहीं होंगे इसका पार्ट, मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है असली कहने नो आई एम अगेंस्ट दिस, मतलब व्हाट, इट्स ओनली खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माया जी की। तो माया का एक और इंटरव्यू देखा हमने लास्ट, लोगों ने कमेंट किया, बल्कि डीएम आए कि आप इसको देखें जरूर जाके, तो हमने इसको देखा जाके, और इस इंटरव्यू को देख के मुझे एक एहसास जो मैंने ईमान से भी शेयर किया, और ये एक पेप टॉक है, एक मोटिवेशनल किस्म की एक पुश हम दे रहे हैं माया अली को। फर्स्ट आई फील हम सबको ये बात मानते ही हम सब लोग बात को, मैं कहना चाहूंगा कि माया अली योर माया अली, ठीक है, आप एक अच्छी एक्ट्रेस हो, आप टैलेंटेड हो, आप प्यारी हो, आप यंग हो, आप सक्सेसफुल हो, इक्का दुक्का ड्रामा अगर नहीं चलता खैर है, कुछ नहीं होता, सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अगर फिल्म नहीं चल रही, कोई ड्रामा नहीं चल रहा, तो खैर है, चल रहा है। ऐसे मामले में मुझे कभी-कभी लगता है कि एक्टर्स थोड़े इस तरह सेंसिटिव होते हैं कि उनको जब प्रोजेक्ट नहीं इस तरह से हो रहा होता, तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है, जो भी सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, पूरा प्रोजेक्ट ने इतनी मेहनत की हो, तो वो जब नहीं चले। अच्छा, बात हम करें समा पे उनका इंटरव्यू, उसकी बात करें जहाँ पे टॉप एक्टर्स की बात हुई कि कौन टॉप एक्टर होता है, तो हम माया थोड़ी सॉल्टी बन के उभरी, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा थोड़ा सा। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं क्योंकि माया इज माया, माया अली ये माया नहीं कह सकती, मतलब कोई और बंदा दे रहा होता ना इंटरव्यू, तो वो कहते समझ भी लगता। कोई हारा बंदा बेचारा, अगेन सॉरी फॉर दिस टर्म, अक्सर लोग होते हैं जो जिंदगी में उन्हें मुकाम नहीं मिल पाता, वो अनफेयर है, लाइफ इज अनफेयर, कुछ लोग होते हैं जो हमारे बहुत से सीनियर एक्टर्स जो है वो प्रॉब्ली हीरो और वो मूवीज वगैरह में चाहते थे, बट वो नहीं आ पाए, तो जरा बिटर से हो गए, वो कहते हैं हर हीरो को गोली छोड़ाएंगे। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर ना पा सका, ये बात बहुत सच है। तो जो लोग उम्र भर नहीं पा सकते वो हल्के से थोड़ा बिटर हो जाते हैं, वो बातें बोलते, माया यू आर नॉट ऑन दैट, आपको माशाल्लाह बहुत कामयाबी मिली है, आपके फैंस, आपको लोग हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, तो ये जो बातें ना, ये बातें। और माया जिन जिन चीज़ों के खिलाफ बोल रही थी ना, वो माया खुद भी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं लगा। जैसे अगर कहीं ना कहीं एक्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल, जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, इनकी एक्टिंग भी अच्छी होती है, लोग पसंद भी कर रहे होते हैं, फेम भी मिल रहा होता है। एक जरा थोड़े आर्टसी से होते हैं, जो क्रिटिकली क्लेम्ड होते हैं। तो माया उस साइड पे जाना चाह रही थी कि मुझे फॉलोअर्स की परवाह नहीं, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू वाली ने बोला कि आपका भी मैं एक भी देख रही थी, 10 लोगों में नाम आ रहा था फॉलोइंग में, तो माया ने कहा मेरी ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, आपका नाम 10 एक्ट्रेस के अंदर, एक्टर के मेरे बड़े काम थे, और फिर माया उनके खिलाफ बोलने लगी जिनके फॉलोअर्स होते हैं, जरूरी कि वो अच्छे एक्टर हों, उनके फॉलोअर्स अच्छे नहीं होते। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं वो बड़े अच्छे एक्टर, शायद वो काम भी ना कर रहे हो, इवन तो उनके शायद प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे ना हो और वो काम भी नहीं कर रहे होंगे। Which felt like a direct hit to आयजा खान और एमन खान वगैरह। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से करती, तो मुझे वो लगा कि आप खुद ही इसी चीज का हिस्सा हो। अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है, माया कहीं ना कहीं पता थोड़ी अपसेट मुझे क्यों लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी थ्योरी है, आई मे बी रॉन्ग, कि तीफा इन ट्रबल में ना जब माया अली आई एज अ फिल्म स्टार, तो बहुत वाह हुई, माया आ गई, माया छा गई, यू नो, ग्लैमरस, टैलेंटेड, डांस, नाच गाना सब कुछ। उसके बाद माया ने कहीं ना कहीं सोचा मैं फिल्म ओनली रहूंगी, मैं टीवी पे नहीं जाऊंगी, और जिसने भी फैसला लिया ना पाकिस्तान में, वो बेचारा जरा पछताया इस फैसले को लेके, बिकॉज हमारे फिल्में है ही नहीं मुल्क में। दानिश तैमूर ने कहा था कि मैं अब टीवी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फिल्में करूंगा, बहुत से और लोगों ने भी कहा, तो माया ने कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा लिमिट किया, फिल्म ओनली बनी। उसके बाद पहले लव आई, वो इतनी खास नहीं चल सकी, उसके बाद उन टीवी का रुख किया, वो आया पहली सी मोहब्बत, वो भी इतना खास नहीं चल सका। अच्छा, पहले फ्लॉप नहीं हुई थी, बट वो इतनी बड़ी हिट भी नहीं बन सकी, मतलब इट डिड डिसेंटली, बट वो हिट नहीं बन सकी। एक बात कह सकती हूँ, श्रेया मनोवर भी थोड़ी सी जिंक्स है, क्योंकि ज्यादातर श्रेया मनोवर से लिंक होना, तो माया इट्स नॉट यू। क्या बात, सॉरी, कुछ दोनों प्रोजेक्ट श्रेया मनोवर का अगर आप देखें ना जरा, एक वो उनका चलता आ रहा है, याद है था लक्ष्य अवार्ड्स में कि माहिरा खान और दूसरी कौन थी, माहिरा खान और दो थी, उनको डुबाने के बाद माया को डुबाने की तैयारी शुरू होगी शेयार की। माहिरा खान और मायूं सईद को फ्लॉप कराने के बाद उनका अगला शिकार होंगी माया अली। श्रेया ने कौन सी माहिरा खान, दूसरी कौन थी, श्रेया ने किसके साथ काम किया है, मतलब श्रेया के मोस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, पता नहीं किस्मत से, पर देखिए श्रेया भी तो है, श्रेया नहीं आई ऐसे होना चाहिए, ठीक है, सब प्रोजेक्ट आपने मेहनत की है, वो चलता नहीं चलता, किस्मत होती है, बस ठीक है। जस्ट बाय द वे, इनकेस मुझे श्रेयार को कोई फर्क तो नहीं पड़ा, श्रेयार ही इज हॉट, ही इज गुड लुकिंग, ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। बिकॉज़ बहुत से लोगों की बहुत से फेजेस, शाहरुख खान इंडिया में कितना उनका गंदा स्पेल गुजरा, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा ऊंचाई के बाद सीधा जमीन पे गिरे, वो गिरते जा रहे थे वो हर दफा एक नई एक्सट्रीम का लो होता था, वो भी अब अगर मैं बहुत परेशान थी, हम तो बड़े परेशान थे पठान के लिए, अगर ना हो या पठान
शाहरुख खान शाहरुख बहुत को क्या होना था? लेकिन मैं कहता हूँ वो अमीर जितने हैं, पैसा जितना उनके पास है, जितनी एक्टर सेंसिटिव होते हैं, ये तेरी बकवास है, इसके हमारे तो कोई लिंक नहीं होता, बट कहीं ना कहीं टूट मैं जाते माइक हैं। की रिजेक्ट की बात कर रहा हाँ, था। sorry. तो परे हट लव के बाद, अच्छा परे हट लव मैं फिर बोल दूं इन केस Time मुझ to पे say- लोग ना आ जाए। अच्छा। परे हट लव वाज नॉट अ फ्लॉप, इट वाज अ हिट, बट वो ब्लॉकबस्टर नहीं बन सकी, वो डिसेंट रही। उसके बाद आया पहली से मोहब्बत, वो भी इतना खास नहीं चला। फिर आया जो बिछड़ गए, जो क्रिटिकली एक्लेम मिला, पर अनफॉर्चुनेटली माया किसी नहीं आया। वो तला चौहर को मिल गया, वो वहाज को मिल गया, माया वहां पे भी इतना खास। और अब वहाज देखना, वहाज आगे और छा गए, तो माया कहीं ना कहीं सोचे कि मेरे साथ छा जाता जब मेरा ड्रामा आया था। हाँ कहीं ना कहीं ट्रू। तो ये तो माया हल्की से मुझे बिटर लग रही है। पर कुछ नहीं, माया वक्त पता है आते जाते यही होता है। अब यूं ही जो है ना, माया यूं ही भी इतना खास नहीं जाना, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूं अगेन वो इतना कमर्शियल शो नहीं है। हाँ, है ना? कुछ शोज होते हैं वो हाँ, नहीं आपको होते, पता चल जाता है। आपको भी वन एंड ऑफ इस तरह करना चाहिए कि चलो एक यू कमर्शियल डू वाला कर लिया, डू वो अ कर फुल लिया। ऑन कमर्शियल, कोई ड्रामा, कोई फिल्म ऐसे मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आई फील 2023 इज अ साल सिनेमा विल डाई इन पाकिस्तान। ये मेरा मानना है, नहीं ऐसे नहीं कहो, ये मेरा मानना है। ऐसे नहीं कहो, क्या? मुझे नहीं अच्छी लगी तेरी स्टेटमेंट ये। नहीं ये मेरे है, दिल को अच्छी नहीं लगी नहीं वो मैंने में। बता दिया, बिकॉज़ कोई फिल्म नहीं बन रही अभी। जो फिल्म कहाँ बनी हुई है गई वो फवाद कोई फिल्म खान नहीं की बन रही। फिल्में? जो बनी हुई थी जिनको वो उंगलियां हैं। रीले कहाँ है? एक तो मॉल जट के आ गई मान, वो बाग नीलोफर मनी बैग रेडी है अभी। मरी बैग करनी छोटी प्यानी है। नीलफर भी है, मतलब आगे नॉर्मली इस वक्त तक नबील कुरैशी, नदीम बेग Sorry? सेट पे घूम रहे होते हैं। अबोलिया है अभी जिंदा, अबोलिया ने भी 11 फिल्में बना देंगे हर महीने के लिए हमारा ईमान सलमान। with the point. जब तक अबोलिया हमारा सलमान नहीं मरेगा हर महीने फिल्म आएगी, ये तो पक्का है। हाँ, तो हाँ से यार माया कुछ कमर्शियल ड्रामा करें प्रॉपर, समझ रहे हो कोई? बिकॉज़ ये ड्रामा ना अगेन थोड़ा सा आर्ट्सी वाइब्स हैं, एंड यू कैन टेल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या चलेगा टीवी में क्या नहीं, वो बड़ा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कुछ अदकी के मान आप कहते, मैंने कहा था कि इतना नहीं चलेगा कुछ की। हाँ, सजिल बिलाल वाला, क्योंकि उसमें अगेन थोड़ा फ्लेवर डिफरेंट था। सिमिलर यूही के मेरी परीक्षा यूही नहीं चलने वाला। मुझे लग रहा है कि कंटेंट अच्छा होगा क्रिटिकल एक्लेम शायद इसको मिले, अब वो कंटेंट में इंशाल्लाह रहता है। कंटेंट अच्छा होगा चलेगा। चल लेट्स सी, प्रेडिक्शन मेरे नहीं चलने का। ये मुझे लग रहा है कंटेंट अच्छा होगा तो चलेगा। Content- बस स्लो ना हो। कंटेंट इत्तेशामुद्दीन की है डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो एक फ्लेवर लेकर आते हैं और उनका फ्लेवर थोड़ा स्लो होता है, समझ रहे हो? थोड़ा कहानी को आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में जाते हैं, तो हल्का से लोग थोड़ा से मैंने अच्छी वाली उम्मीद दी थी, तूने पक्का कर दिया कि स्लो है। नहीं इंशाल्लाह। इन चलो थ्रू फॉर द बेस्ट, बट मैंने अभी प्रेडिक्शन दे दिया है। हाँ क्या? हाँ, बट खैर ये पॉइंट माया को हमने पंप अप करने के लिए क्या था? पंप अप की जगह तूने पूरा तूने सर क्या पंप अप किया इस पूरे पॉइंट में? पंप अप कहाँ किया तूने? कि पंप अप ये किया कि माया ही जो और एक माया। स्टार होता है वो स्टार रहता है, हाँ। हिट हो फ्लॉप है, चाहे उसकी 5 फ्लॉप हो चाहे 10 फ्लॉप हो, वो स्टार रहता है। और माया आप वो स्टार बन चुकी हो, ये मेरा पॉइंट था true। कि मुल्क में 6 नाम है गिनती के, लड़कों के बाद 6 लड़कियों के, माया आप वहां पर हो। मैं माया नहीं चाहती, माया कहती मुझे टॉप वाली लिस्ट में नहीं डालना। नहीं क्या मतलब? माया ने बोला उसमें, वो बेचारी जो होस्ट थी उन्होंने आते साथ पहले शुरुआत की कि माया आप टॉप एक्ट सुन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस। का। नो, बड़ा अजीब लगता है कोई कहे पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस, आई डोंट नो व्हाई। आई डोंट वांट टू बी इन द टॉप एक्ट्रेस वाली लिस्ट। मैं बस पाकिस्तानी एक्ट्रेस हूँ, मैं इससे खुश हूँ। पाकिस्तान के एक्टर, पाकिस्तान का नाम साथ जुड़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बस इतना काफी है। तो माया थोड़ा सा आई थिंक आगे बड़े 6 था। हाँ। अच्छा मैं शो बड़ा But we love you, शो का माया। बड़ा मजा आ रहा है ना आज मुझे, है ना? पता नहीं इस साइड पे खाली हो गया ना, तो लग रहा है बहुत ही हम भी जरा But we love you, Maya, honestly. हाँ, we actually love you। Genuinely do, है ना? हाँ 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 I have Tifa double 2 I, हाँ है ना? हाँ। खैर आगे बढ़ते हैं। माया पता है एक वाहिद एक्ट्रेस है, लोग मुझे थोड़ा सा बैश करेंगे, जैसे बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, मुझे पसंद है, ठीक है। जैसे गाना है रणबीर श्रद्धा का, मैंने बहुत एंजॉय किया, एक दिल से फटाफट लगाया। माया किस तरह जब परिहट लावे तीफा डबल के, माया की वो चार्म था कि मैं माया का गाना लगाऊं, वो जो नई एक यूथ वाली वाइब होती है, वो एक्ट्रेस का चार्म मुझे माया में नजर आया। तो माया, लव यू माया। फिर वही करो वो। मैंने किया नहीं, तूने किया है। मैंने नहीं किया गाइस, मैंने नहीं किया, मैंने उनका प्यार से अच्छा, आ गया। करूंगी। हाँ, कितना प्यार। अच्छा ऑडियंस का के हूट नहीं अच्छा करना। एनी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ तवाइफों की। बात कर क्या अच्छा सॉरी। किरदारों की ईमान। हाँ। बात करें उमराव जान अदा की और बात करें पाकीज़ा की। पहले बात करते हैं उमराव जान अदा की, जो एक बहुत फेमस नॉवल है, उस पर बहुत सी फिल्में ड्रामे बन चुके, आप सबने देखे होंगे, अगर देखने सुना एटलीस्ट होगा। इंडिया में रेखा जी बनी थी, उमराव जान अदा, ऐश्वर्या राय बनी थी, पाकिस्तान में रानी जी बनी थी, तो बड़ा एक आइकॉनिक किरदार रह चुका है। और इसी किरदार को अब निभाएंगी सज्जल अली। जी हाँ, सज्जल प्ले करेंगी उमराव जान अदा। एक वेब सीरीज बनने जा रही है, पता नहीं वो कहाँ पर जाएगी, बट सुनने में ये आ रहा है कि वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही जाएगी। बेसिक वैरायटी पर एक एक्सक्लूसिव आया, मैं इतना खुश हुआ। चलो वैरायटी सही, एटलीस्ट अब एक्सक्लूसिव्स आ रहे हैं, एटलीस्ट खबरें जो हैं वो इस तरह आ रही हैं, नॉट थ्रू एक्टर्स, नॉट थ्रू देम, थ्रू ये क्या मैं नहीं कर सकती, तो मैं थोड़ा सा, मैं एक्साइटमेंट कैसे दिखाऊं किसी प्रोजेक्ट की, Am I बोल रहा हूँ
तालियां मारो, ठीक है। वो एक वो होता था ना, अच्छा मतलब क्लैप्स भी नहीं करती, ये भी एक होता अच्छा, है। anyhow, ठीक है। तो वैरायटी के थ्रू ये खबर ब्रेक हुई और खबर में ये अनाउंस ईमान अब मैं अपनी साइड में ऐसे दिखाया करूंगी एक अच्छे तरीके से। सऊदी अरब में ऐसे करते हैं ना, अब्दुल्ला ने बताया था कि वो क्लैप नहीं करते, वो ऐसे करते हैं जब अप्रिसिएशन करनी होती है। तो अब लोग अच्छा ठीक है तो डिस्ट्रैक्ट ना होई, ठीक है, मेरा नया तरीका है। हाँ, खैर हम बात करते हैं उमराव जान अदा की, तो सज्जल इसको प्ले करेंगी, तो वैरायटी पे आया एक्सक्लूसिव, और जहाँ पे कुछ डिटेल्स अभी सामने नहीं आई, बस इतना बताया गया कि 8 पार्ट का होगा ये सीरीज। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर चली थी, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि 8 पार्ट का वेब सीरीज होगा ये। और हामिद, जिनको हम सब जानते हैं एज दिस एजेंट जो हमारे स्टार्स को बाहर लेकर जा रहे हैं, हुमायूं से तो क्राउन, आहद ज़मीर को रेजिडेंट ईविल, और सज्जल अली को ईमान ऐसे ना करो प्लीज, बहुत अनोइंग है, ऐसे ना करो प्लीज। तो मैं उनको कैसे उठाऊं उनकी उसको? ओहो ऊहू, अभी मोमिन ने ऊहू की है, मुझे नहीं पता। ऊहू अच्छा सॉरी, अच्छा चलो। और सज्जल को व्हाट्स लव गॉट टू बी, तो वो अब प्रोडक्शन साइड में भी जा रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन में घुस रहे हैं। Nice. तो ये वो एक सीरीज अभी एक उनकी पाइपलाइन में है, And I hope कि और बहुत actually मजा आएगा जब ये बनेगी। मुझे बस थोड़ा सा जरा मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो रहा हूँ because बहुत जल्दी अनाउंस हो गया, कहीं नहीं शायद आई थिंक उन्होंने प्रोड्यूसर्स को ये भी जैसे फातिमा जिन्ना वाला प्रोजेक्ट भी आया अच्छा था। फातिमा जिन्ना को लेके आज हम एक और खबर देते चलें आप सबको कि सज्जल वो नहीं कर रही। हाँ, आई थिंक उन्हें पहले बता दिया नहीं, था, हमने बताया था, मुझे लग रहा है बता दिया मुझे था। पता था, मुझे पता ही नहीं था, अब बता रहे सज्जल वो नहीं कर रही। हाँ तो because वो अगेन वो बहुत प्री मैच्योर एक खबर जब आती है ना, तो हालांकि वो उसके तो प्रॉपर शूट भी थोड़ा सा हो गया था, वो एक ना प्रोमो टाइप, बिकॉज़ इस तरह के प्रोजेक्ट में बहुत बड़े बजट चाहिए होते हैं, इवन फॉर दिस शो। अब पता नहीं इसका एग्जैक्टली टीम कौन है, कौन बनाएगा, मतलब प्रोड्यूसर पता है हमें कौन है, कि डायरेक्टर कौन होंगे, क्या बजट होंगे, किस तरह होगी, बिकॉज़ बड़ी वो डिटेल्स होती हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं शायद शाइनेंशियल को उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए ऑन बोर्ड भी उन्होंने खबर सुनाई है, सज्जल ऑन बोर्ड आ चुकी हैं, हम बना रहे हैं, अगर इसको प्रोड्यूस करना चाहता है, फाइनेंस करना चाहता है, तो ऑन बोर्ड आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ये भी ऐड करना चाहूंगा जो पहले मुझे करनी चाहिए थी लेकिन अब मैं कर रहा हूँ, कि जो पुरानी उमराव जान अदा जो बन चुके हैं वो बहुत ज्यादा आइकॉनिक किरदार रह चुके हैं, और उनकी जो एक एक्सपेक्टेशन है अवाम की इस किरदार को लेके वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बात करें, जो रानी जी ने उमराव जान अदा प्ले किया, तो बड़ा वो एक आइकॉनिक फिल्म रह चुकी है, उसके गाने बड़े फेमस हैं, कटे ना कटे रे रतियां, और वो भी था जो बचा था लिए आए हैं, मतलब वो तो वाइफ थी ना क्या, मान बड़ा फेमस गाना है ये। और यहाँ मैं खास तौर पे लक्स स्टाइल अवार्ड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह गानों को रीमेक करके क्रिएट करके अपने परफॉर्मेंसेज में हम सबको उन गानों से आगाह किया। तो मैंने गाने फर्स्ट टाइम वहां पर ही सुने थे, रूना ललन ने आई थिंक गुनगुनाया था गाना ये, काटे ना कटे मीरा वाली परफॉर्मेंस में, जो बच्चा है लुटाने आया। ये भी किसने किया था डांस में, याद नहीं किसने किया था, किसने किया था इस पे भी। उसके अलावा अच्छा मैं बेसिस से भी एक गाने गुनगुनाना चाह रहा था, इससे मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब उमराव जान अदा अब बात करते हैं रेखा जी वाली उमराव जान की, उसके गाने बड़े फेमस थे, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, मुझे प्रियंका चोपड़ा की इसमें परफॉर्मेंस याद है, बड़ी मजे थी, रेखा को ट्रिब्यूट दिया था, उन्होंने मेरा रीमिक्स किया था, तो इसलिए मुझे गाना याद है। उनके भी अवार्ड्स ने क्या है आप मेरी जान लीजिए, अब कौन तो बन रहा है मैंने क्या किया इसमें, दिल चीज क्या मेरी जान लीजिए, मैं कोई गलत बात किया, वो बाकी क्या था, मेरा बाकी बचा हुआ मुझे ले लो। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, हम लोग तवाइफों की बहुत बात कर रहे हैं, तो मिर्जा हादी रुस्वा का नॉवल है ये उमराव जान अदा। मुझे इसलिए इतना डिटेल में इसकी बातें कुछ याद है कि हमने स्कूल में पढ़ा था ये, तो बड़ा कोर्स वर्क का हिस्सा था, तो बड़े इसके एग्जाम्स भी होते थे, जिसमें मोमेंट के 100 मार्क्स आते थे, मेरे सभी 100 आते थे, वैलिडिटोरियन नहीं था, ठीक है, इसलिए उसकी बातें बहुत ज्यादा याद हैं। तो मिसेस शाह होती है हमारी उर्दू टीचर, और मिसेस शाह एक्चुअली शाह के लिए, तो वो बताती थी कि तवाइफों से बहुत लोग ना कल्चर सीखने आते थे, कि तहजीब वगैरह, तो बड़ा तवाइफों का एक इंपॉर्टेंट रोल था उस माशरे में, और ये नॉवल उसी माशरे की कासी करता है।
और बहुत ज़्यादा इस पर उर्दू, क्योंकि हमारा उर्दू का था ये ना, उर्दू कोर्स में शामिल थी ये जो नॉवल था, तो उर्दू इसमें बहुत मुश्किल थी मुझे याद है इसकी। तो अब जो ये बनने जा रही सीरीज, इसमें उर्दू में बहुत ज़्यादा फोकस होगा, कि जो वैरायटी में उनका था ना थोड़ा सा उनकी बात भी हुई थी हामिद हुसैन साहब जो बेसिकली इसको प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो एक्शन कंसल्टेंसी है, जो एजेंट भी है सब सेलिब्रिटीज के, उन्होंने कहा था कि ये वाला जो होगा ना अडैप्टेशन, ये इट विल बी क्लोजर टू द बुक, और उर्दू ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा एम्फेसिस होगा, तो बड़ा मजा आएगा देखने का कि बड़ी एक ना ट्रू टू द उसके होगी द नॉवल। क्योंकि जो पहले वाली है ना उमराव हल्की से उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टीज ली हुई हैं, अगेन वो फिल्म थी उसको थोड़ा उन्होंने अपने अंदाज में उसको पेश किया। तो ये सीन है, और बाकी अब इस पर कुछ डिटेल सामने जब आएंगी, कौन डायरेक्ट कर रहा है, कास्ट में कौन शामिल है, तो हम आपको बताएंगे। अभी के लिए बस ये है कि एक बात आ गई है, एक हवाई फायर आ गई है, आगे क्या होता है हम आपको सही वक्त आने पे बताएंगे। अब बात करते हैं पाकीज़ा की। अच्छा, मैं यहाँ कि एक दिन तवाइफों का बहुत ज़्यादा ना ये कहानियां आ गई हैं उनसे। हाँ, कस उमराव बहुत एक आइकॉनिक किरदार है। पाकीज़ा में भी वो एक तवाइफ थी। हाँ, हीरा मंडी भी आनी है ना संजय रंधाली की। हाँ मैं वैसे एकदम क्या है उसमें एक्साइटेड उस प्रोजेक्ट के लिए। अब पाकीज़ा की कहानी है बहुत ज्यादा थोड़ी शेडी, नहीं उनकी कहानी मतलब जिस तरह ये खबर जिस तरह आई, तो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे आया एक आर्टिकल, मायरा खान प्ले करेंगी पाकीज़ा का बनने जा रहा है रीमेक। अब इस आर्टिकल की अजीब बात ये थी कि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सज्जद अली प्ले करेंगे उमराव जान अदा, जो वैरायटी में एक एक्सक्लूसिव आया था, प्रॉपर वहाँ पे कोर्ट था हामिद का जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रॉपर चीज़ हर जगह शेयर हो गई। उसके 2 दिन बाद एक सिमिलर टाइप का एक कंटेंट के अगेन एक तवाइफ की कहानी, एक फिल्म पाकीज़ा, उसका रीमेक बनने जा रहा है। एक्सप्रेस पे प्रॉपर एक आर्टिकल छपा, लेकिन उस आर्टिकल में कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कोई कोड नहीं था, सब कुछ था कि सोर्सेज ने रिवील किया कि हामिद इसको प्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस फिल्म को। क्या बहुत खतरनाक इंडस्ट्री, क्यों? हीरोइन मूवी का कुछ चल रहा है, मैं हीरोइन हूँ, उसकी खबर आई है उससे पहले लेकिन जो कोई कंफर्मेशन ही नहीं है इस खबर की, क्या मतलब खबर कहाँ से हमें सज्जद ने खबर को नीचे करने की कोशिश की खबर है। जहाँ से भी खबर आ गई, ठीक है। अब इस खबर के आने के एक ही दिन बाद समा पे एक और आर्टिकल चला, जहाँ पे इफ मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली, मुझे याद है कि सहर जो माहिरा की मैनेजर है, उनका कोट था कि माहिरा इज नॉट डूइंग दिस। आज जब मैंने उस आर्टिकल खोला, वहां पे वो कोट हट गया, वहां पे लिखा हुआ था कि मायराज मैनेजमेंट इज नॉट कंफर्मिंग नॉट डिनाइंग। तो मुझे थोड़ी बात थोड़ी ऑफ लगी कि ये क्या हुआ कल, क्योंकि मुझे याद है मैंने कोट देखा था। क्या मैं किसी को वैसे मजाक में कह रही हूँ, उनका जल्दी मना कर दे भी जरा खबर चल क्या मतलब कि अभी उसके बाद मना कर देंगे, ये अच्छी बात हाइप ही होती है, चलो ठीक है। तो उसमें अब ना कंफर्म किया ना डिनाई किया, तो बात हवा में रह गई है। आई लव यू सज्जल, मेरा दिल किया। आई लव यू माहिरा टू। हाँ नहीं, मैं माहिरा से लिंक नहीं कर रही, मुझे नहीं पता माहिरा वाली चीज का, मैं वैसे कह रही हूँ कि सज्जल का भी मतलब कि सज्जल का मोमेंट था, सज्जल के बहुत ज्यादा मोमेंट्स लोग हाईजैक कर लेते हैं, तो आई लव यू सज्जल। हाँ, मुझे बस वो फील हो रहा था इसलिए। आई लव माहिरा आल्सो, बट मैं वैसे ही कह रही थी अभी एक अलग पॉइंट पे। हाँ, टू आई एग्री, आई अंडरस्टैंड आप कहना चाह रही हो, ठीक। तो हुआ कुछ हो गई ये आगे खबर। हाँ, वो सज्जल की उम्र थोड़ी जरा एक तरह से होगी ना, जरा वो शैडो हो गई। हाँ, ओवर शैडो कर लिया ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, फिर वो उतनी इंपैक्ट नहीं ना रहती उस बात का, तो कहीं ना कहीं हो रहा है। खैर, लेकिन बात हवा में थी, हो रही है नहीं हो रही, क्या सीन है वगैरह वगैरह। और क्योंकि बंदा भी सेम ही है, हामिद ही यहाँ पे एक्शन कंसल्टेंसी है यहाँ पे। हामिद तो क्यों नहीं पूछा है एक्सप्रेस वालों? उन्होंने कहा वी आर वेटिंग हामिद्स कोट। हाँ, वेट करने के बाद आर्टिकल आना चाहिए था, वेरी चालाक, वेरी चालाक, बहुत एनीहाउ दाल में एक और तड़का तब लगा जब मीरा जी ने कहा, क्या खुशी हुई मुझे इंडस्ट्री की पूरी जब चल रही है उनकी मुझे खबर हाईजैक हुई थी, मैं भी अपनी बहन के साथ जुड़ूंगी। मीरा ने कहा मैं करी पाकीज़ा, मारा नहीं कर रही। आगे लगी बस्ती में मीरा अपनी मस्ती में, तो मीरा ने कहा कि भाई मैं करने जा रही पाकीज़ा, शान इसको डायरेक्ट करेंगे और रेड लिपस्टिक अंदर में बुर्का, इसको एक कंपनी का नाम से रेड लिपस्टिक रखा, कुछ वो प्रोड्यूस करेंगे। 13 साल से काम चल रहा है स्क्रिप्ट के ऊपर, वर्किंग वेरी हार्ड, तो बड़ी मेहनत हो रही है इसके ऊपर। तो वो भी बना रही होंगी तो, लेकिन शान ने कोई अभी बात, वो कहेंगे ये शान नहीं है, कोई और शान की बात कर रही थी। तब ये कि पाकीज़ा कौन है, मीरा के माहिरा पाकीज़ा बन भी नहीं बन रही, ये सब बातें हवा में रह गई। से नहीं बन रही, बस वो भी एक न्यूज़ को हाईजैक करना था, जिन्होंने भी करना था। ईमान बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है, कुछ मुझे लग रहा है, मैं शायद बहुत ज्यादा मूवीज देख रही हूँ आजकल इस तरह की थ्रिलर्स, तो मुझे लग रहा है कि कुछ हो रहा है। ठीक है, मे बी माहिरा इज नॉट द काइंड ऑफ, मैं माहिरा नहीं कह रही। अच्छा, किसी ने भी सज्जद को नीचे करना हो, किसके साथ कर सकते हैं? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है तो क्या पता, बहुत कितनी खतरनाक है। तीसरी कोई लूमड़ी साइड पे बैठी है, जान के माहिरा का नाम दो, माहिरा का नाम आ जाएगा, वो आपस में सोचती रहेंगी। हामिद के साथ माहिरा भी आई थिंक काम कर रही हैं, तो माहिरा का नाम इंटरनेशनल एंगल में तो उनका क्या, वो उसका मेरा नाम भी नहीं आएगा, मैं निकल जाऊंगी बीच में से ऐसे करके। कौन है ये चलाक लूमड़ी?
जो सज्जल को ये सज्जल जान जाएंगी, कुछ सज्जल को पता होगा उनकी कौन है जो ज्यादा इस तरह चिढ़ती होगी। सज्जल सोचेंगी कौन है ये, सज्जल कॉल में हम लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे, फिर we'll find out, अपनी नजरें घुमाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, I'm with you, सज्जल for the win, woo लेकिन माहिरा भी जो कोलैटरल डैमेज बन गई एक तरह से ना बीच में। माहिरा अपने लेवल की क्वीन थी, माहिरा को इन्होंने खबर डाल के किया, कुछ माहिरा सीधा आती हैं ऊपर से, तो माहिरा को इन्होंने गलत किया, because this is not Myra's way, माहिरा कभी सीधा वैरायटी भी आना था आर्टिकल, माहिरा कभी भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के थ्रू ना आता, नहीं माहिरा ने हाँ इन्होंने अच्छा माहिरा पकीज़ा के भी गाने गुनगुनाते हैं, पकीज़ा के भी मुझे नहीं पता गाने, मैं 2 गाने गाता हूँ, सुने तूने इन्हीं लोगों ने सब गा रही है, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। और एक और भी है, चलते चलते क्यों ही कोई मिल गया था। तेरे राह चलते चलते। और यहाँ पे एक और बात मैं प्लग इन करना चाहूंगा कि पाकीज़ा का एक थिएट्रिकल वर्जन उसको स्टेज किया जा रहा है लाहौर में, द कॉलोनी इसको कर रही है। आज उसकी ओपनिंग नाइट थी जहाँ मैं नहीं जा सका, हम लोग शो कर रहे हैं, तो मैं सैटरडे को जा रहा हूँ, द कॉलोनी में हो रहा है पाकीज़ा, बड़ा कमाल की आई थिंक होगा ना, बड़ी एक्सपेक्टेशन है, तो वो भी हो रहा है। और जहाँ तक इस पाकीज़ा की बात है, ये क्या बनेगा ये आई थिंक वक्त ही बताएगा। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक कंटेंट की बात कर रहे हैं, वक्त की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी मैं अपडेट आपको दे दूं ग्रीन चैनल के मुतालिक। लास्ट वीक हमने खबर दी थी कि ज़ाहिर और अब्बास और दानिल ज़फ़र आपको दिखेंगे ग्रीन के रमज़ान शो में, बट अब ये खबर आई है कि भाई ग्रीन थोड़ा आगे चला गया है, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ। तो ग्रीन की भाई लॉन्च डेट फिर से एक बार आगे जा चुकी है। ग्रीन तो वो मुर्गी बन चुका है, सब पकड़ने चाह रहे हैं, हाथ से आगे नीचे जा रही है ना। हम सब बकरे हैं जो घास खाना चाह रहे हैं। बकरे हैं, पता नहीं ग्रीन से मैंने लिंक किया कि घास ग्रीन होती है। ग्रीन बकरी है जो घास खाते खाते आगे जा रही है, हम उसको पकड़ रहे हैं। हम बकरी हैं, हम घास खाना चाह रहे हैं, तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं, बट वो बकरी है घास के पीछे और भागने जा रही है, घास खाती खाती। तो घास और हम भाग रहे हैं, पकड़ो ग्रीन को। खाने के लिए रुकेगी तो हम पकड़ लेंगे ना उसको। अच्छा ईमान आप पॉइंट को, अच्छा खैर ठीक है, पॉइंट ये ग्रीन की लॉन्च डेट हो चुकी है पोस्टपोन। पहले जैन फेब में आना था, फिर मार्च 23 मार्च सुनने में आया था, अब छोटी ईद पे आ रहा है ग्रीन। मुझे डर है और 14 अगस्त तक ना चला जाए, You never know। क्योंकि वो ग्रीन है, क्योंकि अब वो ग्रीन आ रहा है जी छोटी ईद पर जो सुनने में आ रहा है। और ये शो अब रमजान शो नहीं बन सकता, ऑब्वियसली बात है, लेकिन इसका प्लान रमजान शो का ही था, अब एज ए नॉर्मल शो आ जाएगा। शुक्र अल्लाह पाक ने खुद ही कह दिया कि ये तो चाहते हैं कि इबादत छोड़ के सब ड्रामे ही देखी जाए, एक ड्रामा तो खत्म करूं तो अच्छी बात है, 4 ड्रामे हो जाए। ग्रीन से बढ़ते हैं ब्लैक की तरफ, जो था दुल्फिशा के ड्रेस का कलर और हारून की शर्ट का कलर और हारून की दाढ़ी का कलर, बस मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक से लिंक कर रहे हैं, बट तो भाई दुल्फिशा का इंटरव्यू आया BBC पे, और जिसको देखे फैंस ने वही बात बोली जो हमारे आर्टिकल का टाइटल था आज, कैसी तेरी खुदगर्जी दुल्फिशा। कुछ दुल्फिशा थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई, और अपनी पीठ कर ली हाँ ड्रामे की तरफ, बहुत जल्दी पीट कर ली, मतलब कि थोड़ा टाइम लेते हैं, उन्होंने वो शायद जाहिद से थोड़ा सा इंस्पायर हो गए। जाहिद, अच्छा जाहिद, हाँ जाहिद ने बहुत ड्रामों के पीछे पीट की है, कभी टांगे मार देते हैं वापस। दुल्फिशा ने कहा कि मैं टॉक्सिक किरदारों को नजर हाँ कि I wouldn't watch it, I wouldn't do it again। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि आप मतलब कि ठीक है आप कह देती कि वो कैरेक्टर गलत है, बट जरा उन्होंने ज्यादा ऑडियंस को सारा ब्लेम कर दिया। People really like being saved any toxic area around her। होती है अभी दुल्फिशा इंडिया में, इंडिया की सारी अदाकारें आती, अभी वो राधिका मनन नहीं जो टीवी की थी फिल्म में आ गई है, उसने एक इंटरव्यू दिया, उसने बड़ी लॉजिकल सी बात की, बट वो थोड़ा जरा ना उसमें एक हकारत आई टोन में। उसने कहा कि भाई टीवी हम लोग काम करते हो तो 4-4 घंटे शिफ्ट होती है आपकी लंबी, आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलती, आपको स्क्रिप्ट अभी आके देते हैं कि स्क्रिप्ट आगे गर्मा गर्म। वो लोग ऐसे आते थे वैन में, स्क्रिप्ट आप सेट पे चलिए गर्मा गर्म निकल के आ रही है। मतलब उसने बहुत कहा कि टीवी बड़ा जलत वाला काम है इंडिया में, सोप्स वाला सीन रोजाना ड्रामे चल रहे होते हैं उनके, तो साथ टेलीकास्ट होती है, तो अब फिल्म में सुकून से मैं काम कर रही हूँ, और सारी उनकी इंडस्ट्री टीवी वाली खड़ी होगी इसके खिलाफ, एकता कपूर और सारी अदाकारें कि तुम यहाँ से गई थी, तुम इसी चीज को गलत कह रही हो, तुम्हें स्टार इसने बनाया, तुम्हें फेमस इसने किया, तुम उसको गलत कैसे कह सकती हो। अब वही दुल्फिशा ने भी एक तरह से वही बात ही कही होगी कि आपने आप कैसे वो कैरेक्टर कर सकते हो जिसने आपको हिट भी किया, अगर आप फील ही नहीं करते हो तो कहीं नहीं। बट कुछ बातें मुझे उनकी भी ठीक लगी थी। पहले मैं थोड़ा सा क्लिप की पूरी डिटेल में बात कर लूं। पहले उन्होंने रून ने थोड़ी सी बात की कि कैसी तेरी खुदगर्जी की बात, पहले मैं रून से बात करूं, रून ने जो डांस किया, झूमे जो पठान मेरी उनका डांस जाए
बहुत हॉट डांस था, 10 on 10. बहुत मजे का डांस Very था, neat. वेरी नीट। शाहरुख खान, दीपिका वाइब्स, कुछ बहुत से लोग डांस कर रहे हैं। अभी उन्होंने भी किया था, हमने उनकी बात की थी, हमद की बात, हमाद शोएब, बात की थी हमने जब डांस की बात की थी लास्ट टाइम। रैम्बो के बेटे ने भी किया डांस, झूमे जो पठान। बहुत से लोग झूमे जो पठान कर रहे हैं, बट सबसे अच्छा था हरूण का। उस मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो अब मैं वापस आ जाऊँ उस क्लिप की तरफ। तो बेसिकली क्लिप में सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपको कुछ फर्क पड़ा उसके बाद रोल्स वगैरह में, तो is available to you now after कैसी तेरी खुदगर्जी that wasn't available to you before. फिर दुर्फिशा ने यही बोला कि मुझे बहुत से लेकअप चॉइसेस वगैरह में आराम से आई कैन से येस टू स्टफ, क्योंकि अगर मुझे 10 स्क्रिप्ट आती है, मुझे 10 की 10 अच्छी नहीं लगती हैं। अब मेरी लाइक उस तरह से प्रोड्यूसर्स वांट मी, तो मुझे 5 और स्क्रिप्ट्स ऑफर होती हैं, तो उस तरह से नाउ आई कैन चूज 10 scripts and I am not liking, I would be getting 5 more. और वहाँ पे फिर उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने जरा ऑडियंस को ब्लेम किया कि इस तरह के ड्रामे बन इसलिए रहे हैं क्योंकि ऑडियंस को पसंद है, जो थोड़ा एग्री, बस कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तान में है एक चीज, People really like being saved any toxic area around her. मुझे पर्सनली खुद भी है, प्रिंसेस सिंड्रोम कहते हैं गेस, कि कोई आके बचा लेगा। डिज्नी वालों ने जरा थोड़ा कर दिया ना कि हर चीज आपको प्रिंस, जो कि गलत है। मैं मतलब इस चीज को इतना वो ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती, बट कहीं ना कहीं होता है अच्छा, पता नहीं लड़के आके बचा लेंगे, बट ये टॉक्सिक कैरेक्टर्स नहीं, बट वैसे एक सपोर्ट हो, अच्छी बात होती है कि कोई सपोर्ट कर रहा हो। जबकि हरूण ने भी काफी ड्रामों का बताया किस तरह का होना चाहिए, ये जरा ज्यादा ही हो गया। तो उन्होंने फिर आगे से इसके जवाब में ये बोला कि मैं तो कभी इस पे एक्टिंग इस तरह ड्रामों में और नहीं करूंगी, और टॉक्सिक होते हैं कैरेक्टर्स, मैं अगर असली जिंदगी में हूँ जिस तरह की, मैं इस कैरेक्टर से बिल्कुल भी लिंक नहीं कर सकती अपने आप को। When I was reading the script, Dure Fishan would not have acted the way Mehak did. प्रॉब्ली उनको इतना जो कैरेक्टर था उसको इतना आइडिया नहीं था कि लड़कों के साथ कैसे डील करते हैं, क्या होता है, प्रॉब्ली इतना एक्सपीरियंस नहीं था। Who has no experience of boys, who was never told that, you know. तो बिल्कुल मेरी असली जिंदगी से ऑपोजिट था जिससे मैं करती, और सब कुछ ऑडियंस है, गंदी ऑडियंस, गंदे बच्चे जो ऐसे ड्रामा पसंद करते हैं। Are these types of dramas that will do commercially well? और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ड्रामे बनाने पड़ते हैं क्योंकि व्यूज रेटिंग्स इसी की आती है, कि जब भी कोई अच्छा ड्रामा बनाते हैं इवेंचुअली नहीं चलता, सच है मगर है रुसवाई की। Because it's all a chain of producers getting their money back. तो मैं देखिए ठीक है वो बातें सारी ये कहती है, बट अपने कैरेक्टर को डिसोन ना करती इस तरह। कहती हूँ कैरेक्टर मुझे भी थोड़ा सा लगा वीक बनाया था, उसकी राइटिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी, थोड़ा एम्पावर कर सकते थे, बट कोई नहीं, चल अगले रोल्स हम देखेंगे। तो और इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, कुछ मेरे पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे बन रहे होते हैं, नेवर से नेवर, अब अगले ड्रामे में आप यही करोगे, फिर लोग कहेंगे पार्ट 2 बने, हाँ, अब इवेंचुअली वो करना पड़े। तो बट दुर्फिशान बहुत प्यारी हैं, और दुर्फिशान का एक्सेंट की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, पर स्ट्रॉन्ग एक्सेंट था। मैं बाहर मुझे मजा आता है कि जब भी एक्टर्स होते हैं बाहर जाके क्या एक्सेंट उनका निकलेगा, तो हर किसी का एक्सेंट बाहर जाके ज्यादा निकलता है। नॉर्मल लगा मान, हल्का सा एम्फेसिस देती वर्ड पे ज्यादा, नॉर्मल था उनका, स्ट्रॉन्ग था, बट उन्होंने एक्सेंट बनाया नहीं नकली अपना। हाँ बट स्ट्रॉन्ग था काफी। अक्सर लोग नकली बना लेते हैं, हाँ बहुत से लोग नकली बना लेते हैं। एक्सेंट की बात करें, एक और बात कर लूं, जरा पॉजिटिव से थोड़ा नेगेटिव की तरफ। एक्सेंट? हाँ इसका नीमल के उर्दू को क्या हुआ है? ओह कांग्रेचुलेशंस, सुना तुम्हारा वीजा आ गया। हाँ यार आई नो, आजकल तो बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा पहले मैं थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाऊंगी, मैं बहुत खुश हुई कि नेमल का और उस्मान का कोई प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहा, कुछ फाइनली नेमल खाबर एंड उस्मान मुख्तार एक जोड़ी बड़ी पसंद की जाती है, बहुत पसंद की जा रही थी। कहीं ना कहीं हमजा, अब आई डोंट नो हमजा ने रोका था या वो खुद भी नहीं करी थी, और उन्होंने जिस तरह एकदम वो छोटा सा एक फेंका ना, तो मैंने कहा पता नहीं शायद फाइनली आपको लगा, मुझे बताओ कि कैंपेन ही है 110%। पहले वो कुछ भी नहीं कर रही, वो सिर्फ पेंटिंग्स कर रही है, तो मैंने कहा इतनी ईमान अगेन, अब ये बात बहुत ही एक अजीब जा रही डायरेक्शन में। ये है कि मतलब उनके शादी के बाद एक दिमाग में बात आई थी कि वो कुछ नहीं करेंगी, कि वो होता ना कि हर किसी अपनी मर्जी होती है कि अपनी प्राइवेसी, कि मैं प्राइवेट अकाउंट में काम नहीं करूंगी वगैरह वगैरह, होते हर अपना होता है। तब वो जो अभी क्रिकेटर की शादी हुई है एक एक्ट्रेस कह रहा हूँ, एक मॉडल इन्फ्लुएंसर के साथ, हारिस रऊफ की, उन्होंने अपनी बीवी को भी कहा कि वो किसी इंस्टाग्राम पे नहीं है, जगह वो पहले वो एक इन्फ्लुएंसर थी, वो मॉडल टाइप थी, तो उनका अकाउंट खत्म हो चुका है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, उनकी चॉइस। तो यहाँ पे भी यही बात सुनने में आ रही थी कि ऐसा होगा कि नेमल अब काम नहीं करेंगी, नीलम बिल्कुल अब नहीं करेंगी। तो जब उनके शूट्स वगैरह आने लगे थे ना, तो मुझे हल्का सा था कि मतलब कि शूट्स आप कर रहे हो, यू आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है, आप प्रॉपर आप कैंपेन्स कर रहे हो, तो व्हाई नॉट अ ड्रामा। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो वन और उन्होंने बीच में लाइव में बोला भी था, तो वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे यही लगा कि कोई ड्रामा होगा। फिर वो शूट्स की उन्होंने पहले फैशन शूट्स वगैरह, फिर उनका एक कैंपेन आ गया। हां आई थिंक ड्रामा करने को शी कैन कर सकती हैं, तो मैं वही चाहती हूँ कि वो करें, बिकॉज वो वीडियो उन्होंने बनाई है, मैं इसी कंपनी को क्यों करूँ, बट उनका पूरा अच्छा था, इम्पैक्ट पड़ गया मेरा उनके। क्योंकि हमारा शो बड़ा बहका है, तो मैं एक और बहकी सी बात कर लूँ यहाँ पे। फलक शबीर को मैं खास तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, उन्होंने
कहा इंटरव्यू में कि सारा को एक घबराहट थी कि शादी के बाद मैं काम कर सकूंगी, मुझे मेरा खावंद करने देगा कि नहीं। मैंने सारा को खुली छूट दी कि सारा को जो काम करना है, कि बहुत से फैन जो आपसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, ये बड़ी जाती है कि एक इंसान को एक चीज़ को रोक देना। तो मैं कभी नहीं रोकूंगा आपको, जो चीज़ खुशी देती है आप वो काम करो। मैंने इनको फिर पूरा कॉन्फिडेंस में लिया कि नहीं, आप जो दिल करना चाहता है करें। मतलब बेकी जा रही हूँ इधर। एमन मुनीब के वक्त क्या है कि वो खुद नहीं करती कि क्या है, मुझे एमन वो आई थिंक शी वांट्स टू फोकस ऑन अमल अभी, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं। हां पता नहीं। और नेमल हमजा का वी डोंट नो कि इनका क्या एग्जैक्ट सीन है, बट आई वांट टू से नेमल ना, मतलब कि अच्छा मैं आगे बढ़े फिर। अच्छा सॉरी, हां आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई कुछ बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आयमा बेग और शहबाज शुगरी के बारे में। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि इन्होंने एक दूसरे को फॉलो कर लिया फिर से। अब खबर ये आई है कि दोनों ने एक दूसरे को फिर से अनफॉलो कर लिया है और साथ ही साथ आयमा ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर लिया। प्रॉब्ली के लोग सवाल उठाएंगे कि भाई आपने अनफॉलो क्यों कर लिया फिर से, तो उन्होंने कहा मैंने अकाउंट अपना डीएक्टिवेट कर दिया उन्होंने। मैं भी यही करती कि तमाशा बनने से बेहतर है कि सबकी फॉलो लिस्ट से एक नंबर आज कम हो गया, बिकॉज मैंने अपना बड़ा इवन रखा हुआ 300 में 299 हो गया, तो कहीं ना कहीं उनका कोई अब चेक नहीं करेगा। कम हो जाता ना, एक बंदा निकल गया आपकी लिस्ट। अच्छा निकल जाता बंदा, ओह। तो उन्होंने कहा कि कोई अब चेक ही ना कर सके, स्क्रीनशॉट ना ले सके, बट विच इज सैड आयमा के अपने फैन पेजेस ने स्क्रीनशॉट लिए हुए होंगे। तेरा 299 हो गया। हाँ अब मैं एक एम ही कर लूंगी ना फॉलो, फिर बाद में अनफॉलो कर दूंगी जब वापस आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बट चलो एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी इन व्हाटएवर डिसीजन दे आर मेकिंग, और ना ही करते वैसे फॉलो। इसलिए सही कहते हैं कि एक्शन लास्ट में बिल्कुल ठीक था कि तमाशे बन जाते हैं तो बंदा अवॉइड करे। जहाँ उन्होंने दूसरे को अनफॉलो किया वहाँ एक और रिश्ता टूट गया। बात करें टिकटॉकर और एक्ट्रेस जन्नत मिर्जा की। दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी, अब दोनों ने अनाउंस किया है कि भाई दे बोथ पार्टेड वेज। उमर ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा के इसको अनाउंस किया और जन्नत ने कुछ क्रिप्टिक सी स्टोरी लगाई उन्होंने, जहाँ पे अनाउंस एज सच नहीं किया पर उन्होंने एक तरह से बात को कंफर्म भी कर दिया है। आई थिंक उनको पढ़ लेनी चाहिए उनकी। आई थिंक पहले उमर का हमें स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए। उमर ने कहा हाय गाइस, आई थिंक यू ऑल नीड टू नो दिस, वी बोथ मी एंड जन्नत आर नॉट टुगेदर एनीमोर, इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन एंड आई वुड लाइक दैट यू गाइस रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी एंड गिव अस सम प्राइवेट स्पेस। बाकी जो इसके हक में बेहतर होगा अल्लाह उसे नसीब करे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जन्नत ने एक कोट शेयर किया, एक पोइट है एम सोसा, उनका क्या एम सोसा, हाँ नहीं मैं एम सोसा की स्टोरी सुना दूं। एम सोसा बहुत लूटती है इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, पर मैंने इनकी बुक्स खरीदी थी, घटिया पेपर की क्वालिटी थी और बहुत महंगी पड़ी थी मुझे। मैंने बाहर से मंगवाई थी, यहाँ में मिल भी नहीं रही थी। बाहर से क्यों मंगाई मां? वो अच्छी थी बुक्स, द मिस्टेक्स ऑफ अ वुमन 2 वॉल्यूम थे एक्चुअली, बहुत अच्छी बातें लिखती हैं। आयो मेरे इतनी महंगी में पावा थी, मैं लुटती सस्ते पेपर वाली, मैं आराम से इंस्टा पे कोट्स ले लूंगी। इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, आपको लगता है कि आपने खुद ही लिखी हुई है, वो ऐसे फीलिंग्स को समझ आती हैं और बहुत अंदर डेप्थ तक पहुंच जाती हैं। अभी ये उनके जो अल्फाज हैं जो जन्नत प्रॉब्ली अपने अल्फाजों में कहना चाह रही होंगी, तो बेसिकली उन्होंने लिखा He threw it all away, everything I thought he was, everything I thought we were building, everything we promised one another, down the drain over things that could have been avoided. All because he became infatuated with the attention he was getting from other women instead of taking care of what he had at home. लड़के वैसे ऐसे होते हैं। I saw the changes in his behavior, but I chose to ignore them because I refused to believe he would ever lie or betray me. And in the end, I regret not listening to my gut. Never again will I allow my emotions to overpower that nagging feeling when something doesn't feel right. Pay attention to the red flags, especially when they're hurt. Red flags. लड़कों में बहुत ज्यादा होते हैं, but I'm glad कि जब भी आपको पहले पता है हर जगह होते हैं, लड़कियों में भी होते हैं, पर मुझे लगता है लड़कों में ज्यादा होता है। सारी में रेड फ्लैग्स कहीं भी हो जाते हैं, रेड फ्लैग्स कहीं भी होते हैं, बट कभी-कभी कुछ बातें लड़कियां भी टॉक्सिक होती हैं, लड़के भी होते हैं, हर कोई टॉक्सिक होता है, हर कोई टॉक्सिक होता है। मैंने भी जरा ज्यादा कहती है, पर मुझे जरा लड़के ज्यादा टॉक्सिक लगते हैं, पता नहीं क्यों। लड़कियां पूरी खतरनाक होती हैं, लड़कियों का कम रेशो होता है, लड़के ज्यादा होते हैं। लड़कियां काफी कॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं, हमारी सोसाइटी ने ऐसे बिल्ड किया हुआ है कि बस हर चीज मान जाओ है तो कहीं ना कहीं। बट आई एम ग्लैड कि अगर आपको पहले इस चीज का आइडिया हो जाए, शादी नहीं, एंगेजमेंट थी, कहीं ना कहीं अभी कुछ इतना खराब नहीं हुआ। वी होप एंड प्रे दैट बोथ ऑफ देम फाइंड बेटर पार्टनर्स जो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, एक दूसरे को समझ सके। आई जस्ट होप एंड विश कि भाई सब इसको थोड़ा मैच्योर अंदाज में बात करें चले। कभी अभी जन्नत का भी ना अगला एक और आया था, एक उन्होंने एक और शेयर किया था इशफाक अहमद साहब का, कि शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीजी का जवाब नहीं देना और तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से देना है। आई थिंक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें कभी खत्म ही हो तो आप उसको एक तरीके से लेके चलें आगे, तो पहले से आप कह रही हैं कि ऐसे ना करना, क्योंकि हाँ असल में टिकटॉक पे ना बहुत से पहले भी ब्रेकअप्स वगैरह हो चुके हैं और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक अजीब जोन में चल जाती हैं। अभी आई थिंक उमर के वो भाई ही हैं अली,
जो सहर अगेन एक टिकटॉकर है, तो उनकी भी शादी हुई है, तो वहाँ पे वो वीडियोस बना रहे हैं, वो इट जस्ट लुक्स वेरी, जब शादी हो गई एक बंदे की, अब क्यों बना के हार्ट ब्रेक्स वाली अजीब से हरकतें करना बहुत ही ऑफ था, गलत बात है। बहुत अजीब लगती है जब एक इंसान की शादी हो गई, वो भी एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे मतलब कि लड़कियों को गलत बात है, मतलब एक लड़की मूव ऑन कर चुकी है, उसकी शादी हो रही है, ना करें हम, चलो ठीक है, आपने बहुत ज्यादा करना है, एक वीडियो कर ली, वो उनका सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा, दो लड़के थे, एक और भी था ना, एक और भी, हाँ मुझे उनका नाम नहीं पता है, दोनों मिलके शेड खेल रहे हैं, तो इस तरह नहीं हरकतें करनी चाहिए ना। होप ये लोग भी मैच्योर तरीके से आगे बढ़ें और सेंडिंग देम लव एंड वेल विशेस। आगे बढ़े फिर आई थिंक जहां हमने बात की कुछ बिगड़ते रिश्तों की बात करते हैं, कुछ बनते रिश्तों की बात कर रहे हैं, एक शादी और एक एंगेजमेंट की। पहले बात करते हैं एंगेजमेंट की। तो भाई सवा फैसल जी के बेटे की हुई एंगेजमेंट, और लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि भाई ये सलमान की है मंगनी, कि सलमान की भाई बात नहीं हो रही, सलमान अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हैं, वो पूरा एक मामला चला, वो अब यू नो इट्स इन द पास्ट नाउ। बात हम करें अरसलान की मंगनी की, तो बड़ी क्यूट सी कुछ वीडियोस आई उनके घर से, है ना? हाँ, वीडियोस क्यूट है, पिक्चर्स क्यूट, सब बहुत अच्छे लग रहे थे, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई सलमान के आने पे, कि कहीं ना कहीं वो एक अजीब सा भाई की खुशी में, मुझे लगता है बिटर सा माहौल होगा, उन्होंने पूरा डांस किया उन्होंने, तो मुझे बहुत क्यूट लगा उनका पूरा सारा बीच में करना। अपने तो अपने होते हैं, पर नेहा मुझे नहीं नजर आई, तो हो सकता है नेहा की अपनी चॉइस हो, नेहा काफी दफा कहते हैं नेहा की गुंजाइश थी आने की यहाँ पे, नहीं वो तो हालात बेहतर हो गए होंगे ना प्रॉब्ली, शायद अगर उन्होंने बेटे को माफ कर दिया शायद वो इस तरह से, शायद तो वो बहुत हालात मुझे लग रहा है बेहतर है। कुछ सबा फैसल जी ने उनकी पिक्चर में भी कमेंट किया था कि अपने बच्चों के लिए आप बहुत कुछ करते हो, वो अपने बच्चों के लिए करे, मैं अपने बच्चों के लिए करी, तो हो सकता है वो भी नेहा को माफ कर चुके अपने बेटे के लिए। तो मुझे बट लगता है नेहा शायद इसलिए ना आई, नेहा ने काफी दफा ऐसे रिलीजियस चीजें लगाई में, तो वो कहते हैं कि जिस महफिल में उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता, शायद वो डांस वगैरह सुनने शुरू, मुझे नहीं पता, कुछ लास्ट टाइम भी डांस की वीडियो आई थी जब नेहा ने इस तरह के कोट्स लगाए थे, तो हो सकता है उनको डांस शुरू, तो इट्स बेटर, क्यूट वीडियोस थी, सादिया मुझे क्यूट लगी। हां, माहौल खराब करने के अलावा आप खुद ही ना आए, अगर आप कुछ नहीं, मैं वैसे करना चाह रही हूं, कुछ लोग परेशान होंगे ना, वो नहीं थी, तो मैं कहना चाहती हूं कि सब हैप्पी हुआ। सादिया बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लगी थी, उनका जो व्हाइट वाला आउटफिट और डांस कर सब बहुत मजे के लगे थे, सब ऐसे मुझे बहुत क्यूट लगा उनका डांस, दोनों माँ बेटे का। है इसके अलावा एक और शादी हुई, वो शादी हमारी किसकी हुई? बेसिकली सोनिया सेन के जो एक्स हस्बैंड थे मोहम्मद वासिफ, जो एक फिटनेस ट्रेनर हैं, उनकी शादी हुई एक और एक्ट्रेस के साथ, मंतशा कियानी। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि सोनिया और जो वासिफ की शादी है, ये बड़ी एक खुफिया सी शादी है, एक मिस्ट्री इन द सेंस है कि सोनिया इसको ओन नहीं करती, इनकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, इनके पुराने इंटरव्यूज में बात हो चुकी शादी की, बट उसके बाद उसको इतना ओन नहीं करती इस बात को कि मेरी शादी हुई थी। और अभी भी कुछ लोगों की अब आई रिमेंबर प्रीमियर्स में लाइक एक प्रीमियर कभी वो साथ थे, कभी वो नहीं होते थे, इवन लाइक बीच में जब रूमर्स आ गए थे इनकी सेपरेशन, और फिर भी कभी साथ दिखते थे, तो बहुत इनका ऑन एंड ऑफ अजीब, बड़ा हॉट बड़ा कोल्ड किस्म का था, कभी यस कभी नो, क्या चल रहा है, बट नाउ लाइक आई थिंक इट्स कंफर्म जब उनकी शादी होगी भी है मंतशा के साथ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेचुलेट द मैरिड कपल। उन्होंने शूट कराया ऐसे दीवार के, मुझे बहुत ऐसे हॉट शूट लगता है जिसमें अब ऐसे दीवार पे हाथ रख के ना होता है, तो उन्होंने वो वाले शूट कराए, बट दे बोथ लुक नाइस, तो सेंडिंग देम वेल विशेस। बहुत से लोगों ने नीचे वेल विशेस कमेंट्स में किए हुए थे, और मैं देख रही थी कुछ नाम, मैंने कहा शायद कोई मैं गलत समझ गई थी, मांगे थी किस तरह सारे दुश्मनों ने मार के तो मुझे एकदम लगा फिर आलम महमूद ने किया वो आमना लियाज थी, मुझे एकदम लगा कि बट खैर जो भी है शादी हो गई। हां, मुझे बस होता है कि हर कोई मूव ऑन करे, हर कोई खुश हो, और इसी के साथ हम भी मूव ऑन करते हैं, सोनिया को भी अच्छा, सोनिया को भी, सबको सब हैप्पी। और इससे के साथ हम भी मूव ऑन करते हैं इस सोफे से, और आपसे लेते हैं अलविदा। उम्मीद करते हैं आपने आज शो बड़ा एंजॉय किया होगा, मैंने बहुत मजा, आज बहुत खुला शो था, खुल डुल के, और जब से हमारा फ्री सेल हुआ ना शो, बहुत ही हमारा मजा आ रहा है। प्लीज कोई माइंड ना करना मेरी किसी बात को, मैंने अपनी फैमिली के सामने बात की, तो कोई मुझे ये ना करे कि मान सो नेगेटिव, मान सो रूड, मान पतली होगी रूड होगी है, मैं पहले भी ऐसी थी, पहली बदतमीज थी हमेशा से। खैर #what's the411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, हम लोग करें ना सेगमेंट सवाल पूछोगे तो करेंगे। सवाल ये ना एनी न्यू प्रोजेक्ट ऑफ फलाना एक्टर, एनी न्यू प्रोजेक्ट ऑफ, इस तरह के सवाल मुझे नहीं पसंद, कोई एक्चुअल सवाल जिसको हम पूछ सकें। और बाय द वे एनी न्यू प्रोजेक्ट से याद आया कि शियाब मुनव्वर क्या फिर से पूछ लिया करें, एनी न्यू क्या करें तुम एनी न्यू प्रोजेक्ट से याद आया, शियाब मुनव्वर का अभी एक उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे, जहाँ उन्होंने एक फोटो लगी, वो एक डायरेक्ट कर रहे हैं, एक यू नो एक 7 स्टार की प्रोडक्शन को, वो डिटेल्स आपको हम नेक्स्ट वीक देंगे कि एग्जैक्टली क्या है, हमें पता तो चल चुकी हैं क्या है, बट आई थिंक उनसे पहले गो हेड ले लें एग्जैक्टली कि वो उसको अनाउंस करना चाह रहे हैं, कितना डिटेल्स देना चाह रहे हैं, बट नेक्स्ट कोई अपडेट देंगे इसकी। और इसी के साथ शो होता है खत्म। #what's the 411 फॉर योर क्वेश्चंस, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, हिट द बेल आइकन, और देखते रहे What's the 411।